बहू, घर में जितने भी बर्तन हैं वह अभी ही एक तरफ करके रख लो। सुबह 5 बजे पानी का टैंकर आएगा। ठीक है माँ जी। अपनी सास के कहने पर निशा सारा काम खत्म करके बाल्टी, मटके, ड्रम, कैन, डब्बा, टब सब निकालकर घर के बाहर रख देती है। और सुबह 5 बजे पानी की गाड़ी आने से पहले आशा, निशा और काजल तीनों उठ जाती है और सारे बर्तन लेकर गांव के चौक पर जाती है, जहां गांव की और भी कुछ औरतें हाथों में मटका, ड्रम लिए टैंकर का इंतजार कर रही होती हैं। काजल, आज तो और दिन से भी ज्यादा भीड़ है। पिछले 1 हफ्ते से पानी का टैंकर जो नहीं आया। हाँ भाभी, अगले हफ्ते छोटे भैया की भी शादी है और अगर इसी तरह पानी का टैंकर लेट आता रहा तो हमारे लिए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। नंद भाभी आपस में बात कर ही रही होती है कि तभी पानी का टैंकर आता है और सारी औरतें एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। अरे अगले हफ्ते मेरे घर में शादी है, मुझे पानी भरने दो। मेरी बहू को बच्चा हुआ है। पिछले 2 हफ्तों से मैंने पानी नहीं भरा, कुआं से पानी लाकर पी रही हूँ। अरे बहन, तुमने तो 4 बाल्टी भर ली, अब एक ड्रम हमें भी भर लेने दो। इस तरह पानी के पीछे सब आपस में लड़ने लगती है, जिस वजह से किसी का सही से पानी नहीं भर पाता और पानी का टैंकर चला जाता है। सभी औरतें अपने अपने घर आती हैं, जहां आशा सिर्फ 3 भरा हुआ मटका देख परेशान हो जाती है। इस बार तो सिर्फ पानी का चीनी मटका भर पाया है और यह 3 मटके तो किचन में 3 घंटे नहीं चलेंगे। हमारे गांव में तो आसपास कोई नदी भी नहीं है, इतनी दूर कुएं से पानी भर के लाना पड़ेगा फिर से। बढ़ती गर्मी और बढ़ता सूखापन देख आशा और उसका परिवार काफी दुखी होता है। जैसे तैसे दिन गुजरते हैं और आशा की छोटी बहू रितिका आती है। माँ जी, अब घर में एक और बहू आ गई है। रितिका, तुम घर में ही रहना, हम तीनों पानी भरने जाएंगे। जैसे तुम्हें आवाज दे तुम बाहर आकर भरा हुआ बाल्टी घर लेकर आ जाना और किचन में रख देना। बाकी के काम के लिए तो हम इधर उधर से पानी भर लेते हैं, पर किचन के लिए तो साफ पानी की जरूरत पड़ती है। घर आई नई बहू को निशा सब सिखा देती है, पर इस बार पानी का टैंकर ही नहीं आता और अगली सुबह सारी औरतें आपस में बात करती हैं। अरे बहन, मुझे तो समझ नहीं आता, यह मुखिया लोग आखिर हमसे चाहते क्या है। इस मुखिया के बच्चे ने फिर से हमारे गांव का टैंकर कटवा दिया। अब जब तक दोबारा से गांव में पानी का टैंकर नहीं आ जाता, हम सबको कुएं से ही पानी भरना पड़ेगा। जेठानी जी, यह तो बड़ी मुसीबत हो गई, अब हम क्या करेंगे? करना क्या है रितिका, अब जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर दूर कुएं से पानी भरने। भयंकर गर्मी की वजह से पानी की समस्या भी बढ़ रही थी। समय ऐसे ही गुजरता है और एक दिन दोनों देवरानी, जेठानी और नंद कुएं से पानी भरकर आ रही होती है। भाभी, किचन की सूखी लड़कियां भी खत्म हो गई है। मैं सोच रही थी कि हम इतनी दूर आए हैं तो जाते हुए कुछ जंगल से सूखी लकड़ियां भी ले ही लेते हैं। एक दिन माँ को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। सही कह रही है काजल, वैसे भी बार बार मेरा इस भयंकर गर्मी में घर से बाहर निकलने का दिल नहीं करता। अब जब बाहर आए हैं तो आज यहीं के जंगल से लड़कियां भी इकट्ठा कर लेते हैं। इतनी धूप लग रही है और इस धूप में हम लकड़ियां ढोकर कर ले जाएं? अरे घर के पास ही तो लकड़ियां मिल जाती हैं। चलो, अब अगर तुम दोनों इतना जिद कर रही हो तो वैसे भी यहाँ से घर ज्यादा दूर नहीं। अब काजल और रितिका के कहने पर निशा मान जाती है और उन दोनों के साथ जंगल के काफी अंदर चली जाती है, जहाँ से उन्हें पानी की आवाज सुनाई देती है। दीदी, ये पानी की आवाज मुझे ही सुनाई दे रही है या आप लोगों को भी आ रही है? भाभी, लगता है आपके कान बज रहे हैं। इस घने से जंगल में जिधर चारों तरफ खाली पेड़ है, भला यहाँ पानी की आवाज कैसे आ सकती है? और अगर यहाँ तालाब होता तो क्या हम लोग इतनी दूर कुएं पर जाते? अपनी नंद की बात सुनकर रितिका चुप हो जाती है और वह तीनों पानी का मटका जमीन पर रख लकड़ियां इकट्ठा करने लगती है। तभी निशा की नजर थोड़ी ही दूर पर एक बड़े से पेड़ के पीछे तालाब पर जाती है। ये मैं क्या देख रही हूँ रितिका? तुम बिल्कुल सही थी, इस जंगल में तो तालाब है। देखो उस पेड़ के पीछे कितना बड़ा तालाब है। हम बेकार ही इतनी दूर आते थे, अब से हम इस तालाब से ही पानी लेकर जाया करेंगे। पर भाभी, हम इस तालाब के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। अगर गांव वालों को पता चल गया ना तो यह इसका गलत इस्तेमाल करेंगे और फिर जैसे हमारे गांव का तालाब पूरी तरह से सूख गया, वैसे ही यह तालाब भी सूख जाएगा। अब तो गांव में अगर दोबारा से पानी का टैंकर आ भी जाए तो मारामारी न करके हम इसी नदी से पानी भर लिया करेंगे।
उस जंगल में तालाब देखकर तीनों नंद भाभी काफी खुश होती है और लकड़ी लेकर घर जाती है और अगली सुबह पानी लेने के लिए कुएं पर ना जाकर इस तालाब पर आती है। अम्मा, इस तालाब का पानी तो काफी अच्छा है। वैसे यहाँ के पेड़ कितने बड़े और मोटे हैं ना। इस पेड़ में तो इंसान अपना एक घर बन सकता है। वह तो है दीदी, पर हमें इस पेड़ से क्या मतलब, चलिए जल्दी से पानी लेकर घर चलते हैं, खाना बनाना है। तीनों नंद भाभी उस तालाब से पानी भरकर घर जाती है और घर जाकर खाना बनाती है। शाम को भी इसी तरह तालाब से वो पानी लेकर आई और घर आकर खाना बनाती, जिस वजह से वो तीनों काफी ज्यादा थक जाती है। तालाब से पानी लकड़ी लाना और फिर घर जाकर रसोई में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना कितना थका देने वाला काम है ना भाभी। अरे आज खाना मिलेगा भी या नहीं? रात के 8 बजते नहीं कि घर के मर्दों को इतनी तेज भूख लगती है कि इनसे 10 मिनट का भी सब्र नहीं होता। ये हमारी हालत थोड़ी ना समझेंगे, उनकी नजरों में तो हम काम ही नहीं करते। तीनों नंद भाभी जल्दी से रसोई का सारा काम खत्म करके घर वाले को खाना देती है। समय ऐसे ही गुजरता है और एक दिन काजल की तबीयत खराब हो जाती है। भाभी वह जंगल तो पास है पर बहुत अंदर है। सेम टाइम इस धूप में जंगल जाना, पानी लेकर आना और फिर खाना बनाना मेरी बस की नहीं है। जेठानी जी, मेरे पास एक आइडिया है। वह जंगल बहुत बड़ा है और वहाँ के पेड़ भी क्यों ना, हम इस गर्मी में तालाब किनारे पेड़ किचन बना ले। बस हमें खाना वहाँ से यहाँ लेकर आना होगा, बाकी सारा काम वहीं होगा। फिर हमारी तबीयत भी खराब नहीं होगी क्योंकि हम भारी सामान नहीं ढोएंगे, इसलिए हमें थकान भी नहीं होगी। रितिका का आइडिया निशा और काजल को काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद रितिका और निशा रात को उस जंगल में जाती है और कुछ पेड़ों की कटाई करती है और एक पेड़ में बड़ा सा दरवाजा बनती है और उनकी अच्छे से कटाई करके अंदर से अपना एक छोटा सा रसोई बनती है, जिसमें वह मिट्टी का चूल्हा और लकड़ी के कुछ स्लैब रखती है। साथ ही वह लकड़ी के ही कुछ बर्तन भी बनाती है। दीदी, इस गर्मी में तालाब के किनारे हमारा पेड़ किचन तैयार है। आज से ही हम इसी में खाना बनाएंगे और बस यहाँ से खाना घर लेकर जाएंगे क्योंकि पानी और लकड़ियाँ तो पास नहीं है। पर अपने पेड़ किचन में खाना तो हम तब बना पाएंगे ना जब राशन घर से लेकर आएंगे और माँ जी को इस बारे में बताएंगे। दोनों देवरानी जेठानी घर जाती है, सारी बात अपनी सास को बताती है। अब आशा अपनी बहू बेटी के साथ राशन लेकर उस जंगल में आती है और तालाब के किनारे पेड़ किचन देख हैरान हो जाती है। बहू, यह तो तुम दोनों ने बहुत अच्छा जुगाड़ बताया है। तुम दोनों यहीं बैठकर खाना बनाओ, मैं अभी अपने दोनों बेटों को लेकर आती हूँ। सास से परमिशन मिलने के बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अपने पेड़ किचन में खाना बनाते हैं। कुछ देर में आशा अपने दोनों बेटों के साथ आती है और वह देखते हैं कि खाना तैयार है। अरे वाह, तालाब के किनारे यह पेड़ किचन तो बड़ा ही शानदार है। आज तो खाने के साथ पानी भी है, बोलना भी नहीं पड़ा। चिंता मत करो, अब बोलने की जरूरत ही नहीं। हमारे पेड़ किचन के बाहर ही तालाब है। अब आपको ताजा पानी दिया भी जाएगा और हम हाथ के हाथ बर्तन भी धो लेंगे। अब हमें कोई परेशानी नहीं। इस तरह आशा अपने परिवार के साथ अपने पेड़ किचन में खाना बनाती खाती और अपने घर वापस आ जाती। अब उन्हें ना तो पानी की चिंता होती और ना ही गर्मी और किसी और बात की फिक्र होती।